चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है आदर्श गैस के ग्राफ का मिलान उनके निर्देशों से कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है ग्राफ चित्रण दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है y और x निर्देशांक। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे चित्र दे रखा है और यहाँ पे x व y निर्देशांक दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बॉयल नियम के अनुसार। तो बॉयल नियम हमारा क्या होता है, तो बॉयल का नियम आदर्श गैस के लिए लागू होता है। यहाँ पे हमने दे रखा है आदर्श गैस के ग्राफ। तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा बॉयल नियम होता है आदर्श गैस के लिए लागू होता है और ये हमारा क्या होता है, नियम बनाता है कि किसी भी आदर्श गैस का आयतन परम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, P व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/V के, यानी कि आयतन के। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा P और V रहता है ये हमारा क्या होता है, नियत रहता है। तो अगर हम देखें तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा चित्र दे रखा है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि कर्व के रूप में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम मान लेते हैं V, यानी कि आयतन, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा P बार। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, हाइपरबोला। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा एक हमारा क्या है, आयतनाकार अति प्रबलय हो रहा है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है V आयतन, यहाँ पे P दे रखा है, P हमारा क्या होता है, दाब होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ P वर्सेस V। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यानी कि अगर हम देखें तो एक्स वाई, यहाँ पे देखें तो K होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारा ये हमारा ग्राफ दे रखा है पहला, ये हमारा क्या हो जाएगा, P वर्सेस V हो जाएगा, यानी कि स्थिर ताप पर P वर्सेस V। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा इसका सही मिलान होगा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा इसका क्या हो जाएगा, दूसरा P वर्सेस V स्थिर ताप पर। तो बी हम अगर देखें, दूसरा अगर हम चित्र देखें तो यहाँ पे हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक सीधी रेखा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, मूल से क्या हो रहा है, एकदम सीधी रेखा है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या, ऑरिजिन से, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, जीरो। यहाँ पे ऑरिजिन से हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सीधी रेखा पास हो रही है। तो यानी कि अगर हम देखें तो वाई बराबर हो जाएगा Fx। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/V हो जाएगा, यानी कि 1/, आयतन, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, P बार। तो अगर हम इसके बीच में अगर आप देखें तो कौन सा हमारा स्थिर ताप पे होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P वर्सेस 1/V। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा क्या होगा, स्थिर ताप पर P वर्सेस 1/V। यानी कि अगर हम देखें तो दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा मिलान सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा, अगर हम तीसरी फिगर में देखें तो तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा में हमारा क्या हो रहा है, एक सीधी रेखा जा रही है। यानी कि अगर हम देखें तो पैरेलली हमारी क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा PV है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नियत है। यानी कि हम कह सकते हैं PV हमारी क्या है, नियत है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, V की आयतन हमारा क्या रहा है, बढ़ रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं, इसका हमारा संबंध क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, PV वर्सेस V आ जाएगा स्थिर ताप पर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। यानी हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, नियत है। PV हमारी नियत होती है, हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन, पैरेलली हमारी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है एक्स एक्सेस, और y हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और ये हमारा क्या एक्स एक्सेस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी सीधी रेखा जा रही है, और हमारा y क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। तो यानी ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या, PV वर्सेस V। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा तीसरा है इसका हमारा क्या हो जाएगा, पहला। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।